गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद बच्चों। आज की कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, वो समय आ गया जिसकी प्रतीक्षा हम लोग विगत कुछ दिनों से कर रहे थे। यस, यूटी टेस्ट 2। हम लोग जितने भी पाठों को पढ़े हैं वो सभी पाठ हमारे यूनिट टेस्ट 2 में आएगा। मुझे विश्वास है कि आप लोग सारे पाठों को बहुत ही ध्यान से आप लोग पढ़े होंगे। सबसे पहले मैं आप लोग के साथ सिलेबस शेयर करना चाहती हूँ, जो कि आपके पाठ एग्जाम में जो आएगा वो उस सिलेबस में लिखा हुआ है। ये सिलेबस हम लोग 15 तारीख को भी शेयर किए थे, सारे सब्जेक्ट का शेयर किए थे, तो हिंदी का भी उसमें था। लेकिन आज पुनः मैं एक बार आप लोग को बताना चाहूंगी कि क्या क्या चीजें हमारे यूटी टेस्ट में आएंगी। उसके बाद आज मैं आप लोग को केवल मेधा पाठ्य पुस्तिका के अंतर्गत जो 2 पाठ है उसका रिवीजन कराऊंगी और कल व्याकरण संबोध का हम लोग रिवीजन करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग सिलेबस को डिस्कस करेंगे, फिर हम लोग मेधा पाठ्य पुस्तिका की तरफ हम लोग चलेंगे, जो कि 2 पाठ आपके एग्जाम में आएगा। ये आपकी बुक है मेधा, और इसे ही हम लोग इसी में से 2 चैप्टर आ रहा है बेटा। इसके बाद ये सिलेबस है पेट्रियोटिक टेस्ट का। नीति वचन, तुलसीदास के दोहे, दूसरा अन्याय के विरोध में। व्याकरण संबोध से हम लोग पर्यायवाची, विलोम, वाक्यांश के लिए एक शब्द और विशेषण हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहला पाठ है अन्याय के विरोध में। अन्याय के विरोध के लेखक कौन है? आप लोगों ने इनकी जीवनी भी पढ़ी थी जब हम क्लास ले रहे थे। तो इस पाठ में बताया क्या गया है? इस पाठ में अंतोन चेखव द्वारा लिखित कहानी के माध्यम से अन्याय का विरोध करने की सीख दी गई है। पाठ में लेखक छात्रों की गवर्नेंस जूलिया का हिसाब करता है और उसके सारे पैसे काटकर केवल 11 रूबल तनख्वाह देता है। जूलिया ने कांपते हाथों से पैसे लेकर जेब में रख लिए और उसको धन्यवाद भी दिया। फिर लेखक ने जूलिया से अपने क्रूर स्वभाव, जो उसने जूलिया के साथ जो बर्ताव किया था, उस भद्दे मजाक के लिए उसने माफी भी मांगी और उसे पूरा 80 रूबल देते हुए कहा, मैं तुमको सबक सिखाना चाहता था कि क्या जरूरी है कि इंसान भला कहलाए जाने के लिए दबते हुए अन्याय सहता रहे? नहीं, इस तरह खामोशी से काम नहीं चलेगा। अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए कठोर, निर्दय और हृदयहीन संसार से लड़ना होगा। बहुत ही अच्छी सीख इस पाठ में बताया लेखक ने दी है। तो बच्चों, मैं भी आप लोग को ये बताना चाहूंगी कि अन्याय को कभी नहीं सहना चाहिए। यदि आपके साथ कोई अन्याय कर रहा है, यदि आपको कोई मूर्ख समझ रहा है, तो उसका प्रत्युत्तर जरूर देना चाहिए। उसको ये बताना चाहिए कि आप जो व्यवहार हमारे साथ कर रहे हैं मुझे भली भांति समझ में आ रहा है, और उसका विरोध भी अवश्य कीजिएगा। आपकी विनम्रता को कोई आपकी दीनता न समझने पाए, इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए जीवन में। तभी आपका सम्मान बरकरार रहेगा, तभी आपका सम्मान भी सुरक्षित रहेगा। और जीवन में सम्मान से बढ़कर कुछ भी नहीं है। भले ही इस राह में आपको अनेकों संघर्ष का सामना करना पड़े, किंतु निडर होकर उस संघर्ष का सामना कीजिए, जिसका परिणाम हो यह होगा कि सफलता आपके पास होगी। आप दुनिया आपका सम्मान करेगी। हाँ, इस रास्ते में कांटे अवश्य आपको मिलेंगे, बहुत लोग आपका विरोध करेंगे, लेकिन
एक दीपक ही काफ़ी होता है अंधकार को मिटाने के लिए। तो बच्चों, आपको दीपक बनना है, आपको अंधकार को मिटाना है, आपको जो आपके साथ अन्याय हो रहा है उसको विरोध करना है। यदि हम भारतवासी दब्बू बने रहते, अंग्रेज हमारे साथ जो अत्याचार कर रहे थे, हम उसको सहते चले जाते, तो क्या आज हम स्वतंत्र भारत में जी रहे होते? नहीं, आज परतंत्र भारत में हम रहते और आज भी हम लोग गुलाम ही कहलाते। तो इस पाठ में भी यही बताया गया है। मैं आपको इस पाठ की समरी समरी मीन्स सारांश सारांश बताती हूँ। मुझे उम्मीद है आप लोग इस पाठ को समझ जाएंगे। वैसे तो इस पाठ को आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, किंतु रिवीजन में अर्थात पुनरावृत्ति के समय मैं पुनः इस पाठ की कहानी आपको बताती हूँ। इस पाठ में अंतोन चेखव द्वारा लिखित कहानी के माध्यम से अन्याय का विरोध करने की सीख दी गई। कुछ दिन पहले लेखक अपने बच्चों की गवर्नेंस जूलिया को अपने कमरे में तनख्वाह का हिसाब करने के लिए बुलाया और कहा, बच्चों, मैं एक बात तुम लोग को ये भी बताना चाहती हूँ कि जब आप कोई पाठ को पढ़ते हैं तो आप इतने मनोयोग से उस पाठ को पढ़िए, उसका वाचन इस तरह से कीजिए कि वो एक डायलॉग फॉर्म जहां पर है, तो आपको पढ़ना भी उसी लहजे से होगा, उस तरीके से पढ़ना होगा। तो पढ़ते समय इस बात का अवश्य ध्यान रखिएगा। तो जब लेखक गवर्नेंस को बुलाते हैं, जूलिया को बुलाते हैं अपने कमरे में तनख्वाह का हिसाब करने के लिए, तो उसे क्या कहते हैं कि तुम अपनी तनख्वाह तो मांगोगी नहीं। तुम्हारी तनख्वाह 30 रूबल महीना तय थी ना? जूलिया ने कहा, जी नहीं, 40 रूबल महीना। मैंने कहा, नहीं भाई, 30। अच्छा, तुम्हें काम करते हुए 2 महीना हुए हैं। जूलिया कहती है, जी नहीं, 2 महीने 5 दिन। क्या कह रही हो? ठीक 2 महीना हुए हैं। तो 2 महीने के 60 रूबल होते हैं। हाँ, तुमने 9 इतवार और 3 छुट्टियां यानी कि 12 दिन काम नहीं किया, अतः 12 रूबल कट गए। तुमने 4 दिन केवल तानिया को पढ़ाया और 3 दिन मेरे दांतों में दर्द की वजह से तुम्हें दोपहर की छुट्टी दे दी गई। तो इस तरह तुम्हारे 19 नागे हो गए, यानी 41 दिन के 41 रूबल। ओहो, चाय की प्लेट और प्याली के 2 रूबल, कोलिया की जैकेट कटने के तो 10 रूबल। हाँ, और तानिया के जूते चोरी हो जाने के 5 रूबल कट गए। और तुमने मुझसे 10 रूबल उधार भी लिए थे। मैं झूठ बोल नहीं रहा हूँ, मैं हर चीज नोट करता हूँ। अतः 41 में से 27 घटाने पर बचे 14। क्यों? हिसाब ठीक है ना? जूलिया की आंखों में आंसू भर आए और उसने कहा, मुझे मालकिन ने केवल एक बार 3 रूबल दिए थे। अरे, तुमने इतनी बड़ी बात बताई नहीं। हाँ, तो 14 में से 3 घटाने पर 11 रूबल बचते हैं। तो ये रही तुम्हारी तनख्वाह, 11 रूबल। देख लो, ठीक है ना? जूलिया ने चुपचाप कांपते हाथों से पैसे लेकर जेब में रख लिए और धन्यवाद किया। मैंने लगभग चिल्लाते हुए कहा, जूलिया, मुझे तुम पर क्रूर मजाक के लिए माफ कर देना, किंतु मैं तुम्हारा एक पैसा नहीं मारूंगा। देखो, ये है तुम्हारे 80 रूबल। लेकिन मैं तुम्हें सबक सिखाना चाहता था, क्या जरूरी है कि इंसान भला कहलाए जाने के लिए दबते हुए अन्याय को सहता चला जाए? नहीं, इस तरह खामोशी से काम नहीं चलेगा। अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए तुम्हें कठोर, निर्भय और हृदयहीन संसार से लड़ना होगा। तो बच्चों, इस तरह से लेखक ने जूलिया को समझाया कि आपको जीवन में, इस संसार में किस तरह से रहना है। कितने प्रकार के लोग होते हैं, वह सभी यदि आपको अ, आपके साथ अन्याय करते चले जाएं, आप पर जुल्म करते जाएं, तो क्या आप सबका जुल्म सहते चले जाएंगे? नहीं।
यदि आपको जीना है तो आपको लड़ना है। एक छोटा सा नन्हा बालक भी जब उसे भूख लगती है तो वह रोता है, तब उसे उसका भोजन दिया जाता है। तो जब एक छोटा सा बच्चा संघर्ष करता है, अपनी बातों को बताने का प्रयास करता है, तब उसकी इच्छा की पूर्ति होती है। तो क्या आप इस संसार में अपने अस्तित्व को, अपने सम्मान को बनाए रखने के लिए नहीं लड़ सकते? बिल्कुल लड़ सकते हैं। बस जरूरत है आपके मनोबल की, आपके ताकत की। आपके अंदर वो क्षमता होना चाहिए कि आप इस संसार से लड़ सकें। अब बारी आती है अभ्यास कार्य की और क्वेश्चन आंसर की। बच्चों, मैंने आप लोग को पहले भी बताया है कि जब हम लोग फिजिकली क्लास लेते हैं तो बहुत सारी स्पेलिंग हम लोग चेक करते हैं, आपकी कॉपी चेक करते हैं। लेकिन अभी ये हम लोग ऐसा करने में अभी हम लोग नहीं कर सकते ऐसा। लेकिन आपको ध्यान से पढ़ना होगा। आपको ध्यान से एक-एक स्पेलिंग चेक करना होगा, एक-एक स्पेलिंग पे ध्यान देना होगा कि आपके आप शुद्ध लिखें, आपकी कोई लिखने में कोई त्रुटि ना हो। इसके लिए आप पूरे चैप्टर को बहुत ध्यान से बेटा पढ़िएगा। और जैसे कि लेखक का नाम है या इस पाठ में आए हुए जो कठिन शब्द हैं, उनका भी बहुत ही ध्यान से उनको देखिएगा, उनको लिखने का प्रयास कीजिएगा। अब इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, इस तरह खामोश रहने से काम नहीं चलेगा। अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए तुम्हें कठोर, निर्मम, हृदयहीन संसार से लड़ना होगा। लेखक किससे बात कर रहा है? लेखक गवर्नेंस जूलिया से बात कर रहा है। बच्चों, एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन होंगे वह सभी ऑप्शनल होंगे। एक एक क्वेश्चन के तीन तीन ऑप्शन होंगे। तो आपको बहुत ध्यान से उस ऑप्शन को आप लोग देखिएगा, क्वेश्चन को पढ़िएगा। उसके बाद आप लोग उस राइट ऑप्शन पे टिक कीजिएगा। तो इस बात पे बहुत ध्यान रखने की ये बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वे ये सीख क्यों दे रहे हैं? वे ये सीख इसलिए दे रहे हैं क्योंकि जूलिया थी बहुत ही डब्बू लड़की थी, बहुत ही डरपोक और डब्बू लड़की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए क्या करना होगा? अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए उसे निर्भय होकर पूरी ताकत के साथ इस संसार से लड़ना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस कथा के लेखक का नाम लिखिए। इस कथा के लेखक की इस कथा के लेखक का नाम है अंतोन चेखोव। राइट। इन्होंने बहुत छोटी छोटी स्टोरीज लिखी है जो कि बहुत फेमस हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जूलिया कौन थी? जूलिया कौन थी? उसको किसने अपने कमरे में बुलाया था और क्यों? तो जूलिया लेखक के बच्चों की गवर्नेंस थी। उसे लेखक ने उसकी तनख्वाह का हिसाब करने के लिए बुलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जूलिया ने अपने मालिक को अपनी तनख्वाह कितनी बताई? जूलिया ने अपने मालिक को अपनी तनख्वाह 40 रूबल बताई थी। अब इसका ऑप्शन 20 भी हो सकता है, 40 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है। तो आपको राइट ऑप्शन पे टिक करना है। जूलिया चुपचाप अन्याय क्यों सहती रही? आंसर है, जूलिया चुपचाप अन्याय इसलिए सहती रही क्योंकि वह अत्यंत भीरू अर्थात डरपोक और दब्बू लड़की थी। लेखक ने जूलिया से माफी क्यों मांगी? लेखक ने जूलिया से माफी इसलिए मांगी क्योंकि उसने जूलिया को की कठोर परीक्षा ली थी। लास्ट क्वेश्चन है, तुम जूलिया की जगह होते तो क्या करते? इस आंसर को आप लोग अपने शब्दों में अपनी रफ कॉपी में स्वयं से अपने अनुभव के आधार पर इसका आंसर लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विशेषण शब्दों के भाववाचक संज्ञा बनाइए। इसके पहले आप लोग विशेषण शब्दों को मैंने आप लोग को पूरा विशेषण चैप्टर ही एक्सप्लेन किया था। मुझे उम्मीद है इस शब्द को परिवर्तित करने में आपको बहुत कठिनाई नहीं अनुभव होगी क्योंकि ये आप पढ़े हुए हैं। जैसे बोदा, बोदा का क्या होगा? बोदापन। दब्बू का दब्बूपन। भीरू, भीरुता। कठोर,
कठोरता, निर्भय, निर्भयता, हृदयहीन, हृदयहीनता, ठग, ठग का ठगी, धोखेबाज, धोखेबाज का धोखेबाजी। अब उर्दू शब्दों के हिंदी समानार्थी शब्द लिखिए। ख्याल एक उर्दू शब्द है, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? विचार। ठीक वैसे ही जरूरत, जरूरत को क्या बोलते हैं हिंदी में? आवश्यकता। फिर सिर्फ, सिर्फ को केवल या मात्र। नुकसान, नुकसान को कहते हैं घाटा। नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज में क्या है? तनख्वाह, तनख्वाह को क्या कहते हैं? वेतन। हमेशा, हमेशा को सदा या सदैव कहते हैं। यकीन, यकीन को विश्वास। खामोश, खामोश को चुपचाप। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाठ में से 3 व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा लिखिए। संज्ञा भी आप लोग भली भांति पढ़ चुके हैं, बहुत बचपन से पढ़ते आए हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? व्यक्ति या स्थान के नाम को कहते हैं। तो इस चैप्टर में कितने व्यक्तियों का नाम आपको याद है? यस, जूलिया, तान्या, कोल्या। 3 नाम हो गए व्यक्तिवाचक। जातिवाचक, जो एक पूरे समुदाय का, एक ग्रुप का एक बताता हूँ, जैसे गवर्नेंस, प्लेट, प्याली, जूते, ये सभी क्या होंगे? जातिवाचक। भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत क्या आएगा? जैसे कठोरता, निर्भयता, क्रोध, ये सारी जो शब्द हैं वो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। मैं एक बार ये भी बताना चाहती हूँ, भाववाचक संज्ञा वो होता है जो भाव उत्पन्न होता है, जिसे हम स्पर्श नहीं करते, जिसे हम फील करते हैं, वो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। अब दिए गए वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखिए जिसके अंदर भय न हो। निर्भय। जो इंसानियत करे उसे क्या कहते हैं? उपकारी। जिसका हृदय कठोर हो, निर्मम। जो न्याय के विरुद्ध हो, अन्यायी। और जो आपके मुहावरे दिए हैं इन्हें आप खुद से सॉल्व कीजिएगा। अब बारी आती है नीति वचन। ऐसा नीति वचन किसके द्वारा लिखा है? तुलसीदास जी। तो नीति वचन में क्या बताया? इसका मुख्य भाव क्या है? इसका मुख्य भाव है नीति वचनों का ज्ञान होना और उन पर अमल करके जीवन को सफल बनाना है। राइट? तो ये है आपका नीति वचन। तो इस पाठ में गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित नीति विषयक उपदेश दिए गए हैं। इन उपदेशों से तुलसीदास जी कह रहे हैं कि हमें मीठी वाणी का प्रयोग करना चाहिए, सबके साथ मैत्री भाव रखना चाहिए और अनेक इस तरह की जो महत्वपूर्ण बातें जो हमारे जीवन से संबंधित होती हैं उनके बारे में उन्होंने बताया है। तो चलिए हम लोग पहले दो दो जो जितने भी दोहे दिए गए हैं उनका हम लोग भावार्थ समझेंगे, क्योंकि यदि हम लोग को भावार्थ भाव हम लोग समझ जाएंगे, उसका भावार्थ अच्छे से समझ जाएंगे, तो कहीं से भी जो भी प्रश्न आएगा उसे आप आसानी से उसका उत्तर देने में सक्षम होंगे। तो क्या है? तुलसी मीठे वचन के सुख उपजत चहु ओर, बसीकरण एक मंत्र है, तजिदे वचन कठोर। तुलसीदास जी कहते हैं कि मीठे वचन के द्वारा आप सर्वत्र सुख का वातावरण आप उत्पन्न कर सकते हैं। यही एक ऐसा मंत्र है जिससे सारे लोग आपके वश में आ जाएंगे। इसलिए कठोर वचन को त्याग देना चाहिए और मीठे वचन का प्रयोग करना चाहिए। लेकिन मैं ये भी बात आपसे कहूंगी, जहाँ कठोर वचन भी कभी कभी बहुत अच्छे होते हैं, है ना? कठोर वचन का जहाँ सत्यता बोलना हो, क्योंकि सत्य क्या होता है? अप्रिय होता है। लेकिन यदि हमें जहाँ सत्य बोलना हो वहां हमें सत्य ही भी बोलना चाहिए, भले ही अप्रिय क्यों ना हो। लेकिन
हमारे जो हम लोग बोलते हैं, सामान्य जो हम लोग बोलते हैं, हम लोग को मीठे वचन ही बोलना चाहिए। इससे सभी लोग आपको प्यार करेंगे, वातावरण अच्छा होगा, सब लोग आपकी बात मानेंगे। नेक्स्ट क्या है? तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग सबसो हिलमिल चालिए, नदी नाव संजोग। तुलसीदास जी कहते हैं इस संसार में अगर कोई ये सोचे हमें तो कभी किसी की आवश्यकता पड़ेगी ही नहीं, तो ऐसा सोचना गलत है। इस संसार में सभी को एक दूसरे की आवश्यकता होती है, सभी को एक दूसरे के सहयोग की आवश्यकता होती है। इसलिए सबसे मिलजुल कर हमें रहना चाहिए, सबसे आपसी प्रेम भाव से में रहना चाहिए, क्योंकि कोई नहीं जानता कि कब कौन किसके काम आ जाए। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार नदी में जब नाव चलती है तो किस कैसे चलती है? पानी और नाव एक दूसरे के साथ ही चलते हैं ना, तभी नाव आगे बढ़ती है। तो इस संसार में भी यदि हमें बढ़ना है तो हमें एक दूसरे के साथ मैत्री भाव की भावना रखनी चाहिए सभी के साथ, और तभी इस संसार में हम लोग मिलजुल कर आगे बढ़ सकते हैं, और तभी हमें सफलता प्राप्त होगी, तभी हमें इस संसार में प्रसिद्धि है, जो फेमस, जब हम तभी इस संसार में होंगे। तो इस दोहे में कबीरदास जी ने मैत्री भाव पर की प्रधानता बताई है। थर्ड, तीसरे दोहे में उन्होंने बताया है समय के महत्व को के बारे में बताया है कि का वर्षा जब कृषि सुखाने, समय चूकी पुनि का पछताने। तुलसीदास जी कहते हैं कि उस वर्षा का कोई महत्व नहीं होता जब कृषि सूख जाए, अर्थात जब खेती नष्ट हो जाए, जब किसान दुखी हो जाए, जब फसलें बर्बाद हो जाए, चारों तरफ सूखा हो जाए, तब वर्षा होती है। तो क्या उस वर्षा का कोई महत्व होता है? नहीं होता है। तो ठीक उसी प्रकार जब समय बीत जाए तब आप उस कार्य को करेंगे, तो उस किए गए कार्य का कोई महत्व नहीं होता, वो महत्वहीन होता है। तो प्रत्येक कार्य को हमें समय रहते हुए ही पूरा करना चाहिए। इसीलिए कहा गया है कि समय का बहुत महत्व है। जितने भी हमारे ऋषि मुनि महान पुरुष जितने भी हुए, विवेकानंद जैसे महान लोग हुए, उन्होंने समय के महत्व को इसीलिए बताया है, तभी वो लोग इतने सफल थे। और विशेषता मैं तुम लोगों से ये बताना चाहूंगी कि विद्यार्थी जीवन में समय का तो बहुत महत्व है। विद्यार्थी जीवन एक आधारशिला है आपकी सफलता की। यदि इस समय आप समय के अनुसार यदि आप कार्य नहीं किए, तो समय भी आपकी कभी कद्र नहीं करेगा, यदि आप समय की कद्र अभी नहीं किए। तो इसलिए मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट भी है, मेरी आप लोगों को एक कह लीजिए गुरु के नाते मैं तुम लोग को ये बताना चाहूंगी कि बेटा, समय का महत्व जीवन में बहुत होता है, इसलिए समय रहते हुए ही सारे कार्य को करना चाहिए। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। तो इस दोहे में उन्होंने क्या कहा है? दोहे में उन्होंने कहा है कि जहाँ सुमति होती है वहां सुख समृद्धि रहती है, और जहाँ कुमति होती है, जहाँ लोग आपस में ही लड़ते रहते हैं, वहां अनेक प्रकार की विपदाएं विद्यमान रहती हैं। इसलिए हमेशा आपस में जो ईर्ष्या की भावना है, जो इन ऐसी भावनाओं को त्याग करके हमेशा एक मत के अनुसार से कार्य करना चाहिए, कभी भी मन भेद नहीं होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट, अगला दोहा है आपका, कायर मन कहूं एक अधारा, दैव दैव आलसी पुकारा। कायर मन कहूं एक अधारा, क्या कहना चाहते हैं तुलसीदास जी इस दोहे में? तुलसीदास जी का कहने का मतलब है कि जो कायर पुरुष होते हैं, जो कायर मनुष्य होता है, वह एक ही अपना आधार बनाए रहता है, ईश्वर। अर्थात वह कर्मनिष्ठ नहीं होता, कर्महीन व्यक्ति होता है। वह किसी भी उसके अंदर संघर्ष करने की क्षमता नहीं होती, उसके अंदर कोई विपत्ति को सामना करने की उसके अंदर क्षमता नहीं होती। वह अपना संपूर्ण ईश्वर पे ही छोड़ा रहता है कि जो भगवान चाहेंगे वही होगा, लेकिन नहीं, भगवान उसी की सुनते हैं जो बहुत
कह लो कर्मनिष्ठ व्यक्ति होता है, जो कर्म पर विश्वास करता है, जो आलसी नहीं होता, भगवान भी उसी की सुनते हैं, उसी की पुकार सुनते हैं। इसीलिए तुलसीदास जी ने कहा है कि कायर मन कहूँ एक अधारा, दैव दैव आलसी पुकारा। अर्थात कि कायर और आलसी व्यक्ति कभी भी विपत्ति का सामना नहीं करते, बल्कि वह केवल ईश्वर को ही पुकारते हैं। अगला दोहा भी बहुत अच्छा है, ये सूक्ति पूरक दोहा है, इसके आधार इस दोहे पे बहुत सारे निबंध भी लिखे गए हैं कि परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। इस दोहे में तुलसीदास जी ने परहित के समान कोई दूसरा धर्म नहीं बताया। परहित मतलब क्या? दूसरों का कल्याण करना। सरसी मतलब समान। तो परहित के समान कोई दूसरा धर्म नहीं है। दूसरों का उपकार करना, दूसरों का भला करना, दूसरों की मदद करने से बड़ा इस संसार में कोई भी बड़ा धर्म नहीं है। और दूसरों को कष्ट पहुंचाने से बड़ा कोई अधर्म का कार्य नहीं है। इसलिए यथा संभव, यथा शक्ति आपको हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए और कभी भी किसी को भी किसी भी परिस्थिति में कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। ऐसा आपको कोशिश करनी चाहिए। ठीक है। आपो आपो कह सब भलो, अपने कह कोई कोई, तुलसी सब कह जो भलो, सुजन सराही सोई। बहुत ही अच्छी बात तुलसीदास जी ने इस दोहे में कही है कि सामान्य मनुष्यों की ये प्रवृत्ति होती है कि वह अपनी प्रशंसा, अपनी तारीफ खुद ही अपने को अप्रिशिएट करते रहते हैं। मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, मैंने ये किया, मैंने वो किया। ये एक मनुष्य की प्रवृत्ति होती है। बहुत कम ही ऐसे लोग होते हैं जो कि काम भी करते हैं और अपने आप को सराहते नहीं है, किंतु उनकी सराहना, सराही मतलब उनकी सराहना, उनकी प्रशंसा दूसरे लोग करते हैं। तो ऐसा कार्य करना चाहिए कि आपकी प्रशंसा कोई दूसरा करे, आप स्वयं अपनी प्रशंसा न करें। तभी उस प्रशंसा का असली महत्व होता है। कई बार ऐसा भी होता है कि लोग रियलाइज भी नहीं करते, ईर्ष्यावश भी प्रशंसा नहीं करते, ऐसा भी होता है। समझ रहे हैं ना बच्चों? तो इसीलिए ऐसा होना चाहिए कि अच्छा काम करने पर हमेशा प्रशंसा करनी चाहिए, उससे कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। कोई अगर अच्छा करे तो उसकी प्रशंसा जरूर करना चाहिए। जो लोग नहीं करते उनके अंदर ईर्ष्या की भावना होती है, तभी वो लोग प्रशंसा नहीं करते। समझ रहे हैं आप लोग? चलिए अब नेक्स्ट हम चलते हैं दोहे की तरफ। क्या है कि सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोली भय आस। सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोली भय आस, राज धर्म तन तीन कर होई बेगई नास। अब इस दोहे में तुलसीदास जी ने बोला है कि सत्य बोलने से कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए, हमेशा सत्य का साथ देना चाहिए। भले ही आप कितने भी बड़े व्यक्ति हो, भले ही आप कितने बड़े धर्मात्मा हो, कुछ भी हो, लेकिन जहां सत्य बोलने की बारी आती है, आपको कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। नहीं तो क्या उसका दुष्परिणाम क्या होता है? विनाश होता है। जैसे कैसे? अब सचिव, सचिव क्या होता है? मंत्री होता है। यदि मंत्री सच बोलने के भय से उसको कोई डरा दे, उसको कोई धमका दे और वो सच ना बोले, तो किस चीज का नाश हो जाएगा? किस चीज का नाश होगा? राज्य का, देश का। इसका बहुत बड़ा उदाहरण महाभारत है। महाभारत में यदि उस वक्त लोग सत्य का साथ दिए होते तो शायद इतना बड़ा महाभारत नहीं होता। जहां बोलना था, जहां पर मैं, ये मेरा अपना पर्सनल मेरा विचार है बेटा, मैं किसी पे नहीं बोलना चाहती हूँ, लेकिन मैं ये बोलना चाहती हूँ कि यदि भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, ये इतने महान महान गुरु, इतने महान महान हस्ती अगर सत्य का उस वक्त साथ दिए होते और चुप्पी न साधे होते तो शायद महाभारत न होता। इसलिए जहां पर सत्य का साथ देना हो वहां पर कभी भी माता पिता मित्र दोस्त संबंधी नहीं देखना चाहिए। जो सत्य है आप उसका साथ दीजिए, देखिए विजय आपके साथ होगी। और जो लोग सत्य का साथ नहीं देते, जो लोग सत्यता को स्वीकार नहीं करते,
उसका दुष्परिणाम क्या होता है कि वह हमेशा एक विनाशकारी परिस्थिति को उत्पन्न करते हैं वो लोग। तो सचिव जो होता है, जो मंत्री होता है, यदि वो सत्य का साथ न दे तो राज्य का विनाश होता है। वैद्य, वैद्य कौन? चिकित्सक। यदि चिकित्सक, अगर डॉक्टर गलत इलाज करे तो किसका क्या चीज खत्म हो जाएगा? शरीर, तन। तो चिकित्सक को चाहिए कि वह अपने कार्य को बहुत ही कुशलता पूर्वक संपन्न करे, तभी किसी का शरीर, किसी का रोग जो है वो उसका नाश होगा। गुरु, गुरु यदि अधर्म का साथ दे, गुरु यदि गलत रास्ता बताएं तो क्या होगा? धर्म का नाश हो जाएगा। इस पूरे संसार में धर्म रहेगा ही नहीं। तो किसी भी परिस्थिति में मंत्री को, वैद्य को, गुरु को, इन तीनों को सत्य बोलना चाहिए, सही रास्ते पर मार्गदर्शन देना चाहिए, क्योंकि यदि ये तीन अपने कार्य से हट गए तो राज्य, धर्म और तन, तीनों का बेगई, बेगई मतलब शीघ्र ही नाश हो जाएगा। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इन तीनों के साथ साथ हम लोगों को भी सत्य का साथ देना चाहिए। ये बातें केवल इन तीनों लोगों के लिए नहीं है, ये बातें हम सभी के लिए है, किंतु विशेषता इन तीनों के लिए बोली गई है। लेकिन ये सामान्य बात है, हम लोगों को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए। चरण चोच लोचन रंगियो चले मराली चाल, चीर नीर विवरण समय बक उग्रत काल। अब इस समय इस दोहे में तुलसीदास जी ने बताया है कि कभी भी हमें किसी को कॉपी नहीं करना चाहिए, मतलब किसी को देखकर उसके तरह बनने का प्रयास नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब गुण और अवगुण की बारी आती है तो व्यक्ति की सत्यता उसके समक्ष सामने आ जाती है। इस प्रकार चरण चोच लोचन रग्यो चले मराली चाल, इसमें बताया है बगुला, बगुला भले ही अपने चरण, चरण मतलब पैर, अपने चरण को रंग ले, अपना चोच रंग ले, अपने पूरे शरीर को रंग ले, है ना। तो चरण चोच लोचन, लोचन मतलब क्या होता है? लोचन मतलब होता है आंख। कई बार आप लोग पर्यायवाची में आप लोग पढ़े हैं ना लोचन, लोचन का आप लोग लिखे हैं। लोचन मतलब क्या होता है? आंख। नेत्र को भी हम लोग बोलते हैं लोचन। तो बगुला, बगुला यदि अपने चोंच को रंग ले, अपने पैर को रंग ले, अपने आंखों को रंग ले और किसकी चाल चले? मराली मतलब राजहंस, राजहंस को मराली कहते हैं। देखो ऐसे आपके क्वेश्चन भी आ सकता है, जैसे बेगनी का क्या अर्थ होता है, मराली का क्या अर्थ होता है। तो भले ही वह हंस की तरह चाल चलने लगे, किंतु जब क्षीर, क्षीर मतलब दूध, नीर मतलब पानी, जब पानी और दूध को अलग करने की बारी आती है तब बक मतलब बगुला, बगुले की असलियत सामने आ जाती है। उगरत कहीं काल, उगरत मतलब जब बताना होता है, उगाड़ना होता है, तो उस वक्त उसकी सत्यता सामने आ जाती है। ठीक है, तो इस तरह से सारा दोहा हम लोग पढ़े। अब बारी आती है क्वेश्चन आंसर की, किस तरह से क्वेश्चन आंसर आ सकता है। तुलसी के संसार में भांति भांति के लोग, सबसो हिलमिल चालिए नदी नाव संजोग। तुलसीदास जी के अनुसार संसार में किस किस प्रकार के व्यक्ति रहते हैं? आंसर होगा तुलसीदास जी के अनुसार इस संसार में भांति भांति के प्राणी रहते हैं, यानी सभी के स्वभाव अलग अलग होते हैं। सबसे मेल मिलाप से क्यों चलना चाहिए? सबके साथ मेल मिलाप से इसलिए रहना चाहिए क्योंकि आज जो है वो कल नहीं होगा। जीवन भर तो साथ किसी के नहीं रहना है, तो क्यों हम लड़ाई करें, क्यों हम झगड़े किसी से। अतः सबके साथ अच्छे से रहना चाहिए। शुद्ध रूप लिखिए। ये का क्या होता है? इस बोलते हैं। सबसों, सबसों का मतलब सबसे होता है, और चालिए को चलो, इसको बोलते हैं।
नेक्स्ट है, वशीकरण मंत्र से क्या संभव है? तो वशीकरण मंत्र से चारों ओर सुख फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुमति और सुमति व्यक्ति के जीवन को कैसे प्रभावित करती है? मैंने जैसे बताया आपको दोहे में कि जहाँ कुमति होती है वहां विभिन्न प्रकार की विपत्तियां आती हैं, और जहाँ सुमति होती है वहां संपत्ति बढ़ती है। आलसी व्यक्ति देव देव क्यों पुकारा, ये करेक्शन कर लेना, आपके बुक में देव देव लिखा हुआ है, मैंने भी देखो यहाँ पे देव कर दिया है, तो आप लोग इसको देव कर लेना। तो आलसी व्यक्ति देव देव इसलिए पुकारते हैं क्योंकि वे कर्म नहीं करते बल्कि भाग्य के भरोसे बैठे रहते हैं। सबसे बड़ा धर्म कौन सा है? सबसे बड़ा धर्म है दूसरों की भलाई करना। दूसरों की भलाई करना ही सबसे बड़ा धर्म है। सच्चे वैद्य और गुरु यदि भय से प्रिय वाक्य बोलने लगे तब क्या होता है? सचिव वैद्य और गुरु यदि भय से प्रिय वाक्य बोलने लगे तब राज्य, धर्म और शरीर, इन तीनों का नाश हो जाता है। नेक्स्ट एक्सरसाइज, निम्नलिखित शब्दों का खड़ी बोली रूप लिखिए। खड़ी बोली में इसको क्या बोलते हैं? जैसे उपजत, उपजत को क्या होता है? उत्पन्न होना। यह मतलब यहाँ होता है। संजोग, संजोग को संयोग बोलते हैं। वर्षा, वर्षा। पछताने, पछताने को पछताने बोलते हैं। तह, तह को तहा। तीनी, तीनी मतलब तीन। नास, नास मतलब नाश। रंग्यो, रंग्यो मतलब रंग दिया। विवरण, विवरण मतलब होता है अलग करना। विवरण को अलग करना कहते हैं। अब नेक्स्ट है, दोहों और चौपाइयों में से तुकांत शब्द लिखिए। तुकांत क्या होता है? जस्ट लाइक इंग्लिश में राइमिंग वर्ड्स आप लोग पढ़ते हो, जैसे बैट, कैट, मैट, तो एट ही हो गया तो राइमिंग वर्ड हुआ। वैसे हिंदी में क्या होता है? हिंदी में चौप, जैसे लास्ट का जो वर्ड होता है वो मिलता जुलता होना चाहिए। जैसे और का क्या हो जाएगा? कठोर। लोग का, लोग को क्या कहते हैं? संयोग। हम्म? और सुखाने, सुखाने का क्या होता है? पछताने। नाना, नाना का निदाना। फिर अधारा, अधारा का क्या हो जाएगा? पुकारा। भाई, अधमाई। आस, नास। चाल, काल। नेक्स्ट, त या इक प्रत्यय लगाकर नवीन शब्द बनाइए। जैसे दैव का क्या हो जाएगा? दैनिक। धर्म का धार्मिक। संसार का सांसारिक। कायर का कायरता। ये आप लोग उपसर्ग प्रत्यय हाफ ईयरली एग्जाम में पढ़े थे, और मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे से, आप लोगों को समझ में आया होगा और आप लोग कर लेंगे। ठीक वैसे ही तत्सम और तद्भव, जैसे पुनि को क्या बोलते हैं? पुनः। मीठा, मिष्ट। तजना, त्यागना। कोयल, कोकिल। कौवा, कौवा को क्या बोलते हैं? काक। ये आपकी ग्रामर की बुक में भी है। घी, घृत। खीर, क्षीर। खेत, क्षेत्र। कुत्ता, कुकुर। कबूतर, कपोत। तो तत्सम और तद्भव क्या होता है? जो शुद्ध संस्कृत का शब्द हिंदी में वैसे ही प्रयोग में आता है उसे तत्सम शब्द कहते हैं, और संस्कृत का जो अशुद्ध रूप होता है वह तद्भव कहलाता है। तो बच्चों, ये दो पाठ आप लोग अच्छे से आप लोग पढ़े। मुझे उम्मीद है कि सब पाठ, ये जो दोनों आप लोग पाठ पढ़े, अन्याय के विरोध में और नीति के वचन, ये आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मेरी पूरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ है। आप लोग बहुत अच्छी तरीके से ध्यान से पेपर दीजिएगा। ऑप्शन आपके पास 3 रहेंगे, ध्यान से पढ़िएगा। शब्द अर्थ को भी आप लोग अच्छे से पढ़िएगा।
ठीक है? तो चलिए बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से आप लोग पेपर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।